कलयुग में शिव पुराण को सुनकर कौन कौन पवित्र होते हैं, तो कहा कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई सुरापी हो, सुरा मतलब शराब पीने वाला क्यों ना हो, कोई दुराचारी क्यों ना हो, व्यभिचारी क्यों ना हो, कठोर कर्म करने वाला क्यों ना हो, सबका उद्धार होता है शिव महापुराण से। एक एग्जाम्पल दिया जाए तो बोले किरात नामक नगर है, इस नगर में एक ब्राह्मण है। अब समाज जैसा होगा अकेला ब्राह्मण भी वैसे ही हो जाएगा, होता है कि संग का रंग तो लगता है। तो जिस तरह का वातावरण था उसी वातावरण में वो ढल गया। ब्राह्मण भी अपने जो स्वयं का जो कर्म है उस कर्म से वो हट गया। अपना कर्म है ब्राह्मण का भक्ति करना, है ना? विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, स्वयं के लिए भी पूजा करना, दूसरों के लिए भी पूजा करवाना, दान लेना और फिर दान देना। परंतु ये सब काम उसने छोड़ दिया। पता है क्या किया? उसने शराब बेचने का काम शुरू किया। बोले क्यों? बोले ये जो है समुद्र तट पर है, ये सब यहाँ मांसाहारी लोग हैं और मांसाहारी के बाजार में यही बिकेगा, पूजा पाठ कोई लेगा ही नहीं, क्यों कोई कराएगा नहीं। और यही करता, सबको ठगता, बुरे बुरे कर्म उसने कोई छोड़े नहीं। परंतु कब तक? इतने बुरे कर्म हो गए कि शराबियों का संगत तो होना ही था, तो उसका चरित्र भी गिर गया। एक वैश्या से वह उसको घर में ले आया। वैश्या ने जो है कहा कि तुम्हारे घर में तो पत्नी है, हम कैसे रह सकते हैं? तो उसने वैश्या के मोह में आकर अपनी पत्नी को ही मार डाला, माता पिता को सोते हुए मार दिया। कितना बड़ा पाप हुआ, बोले इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? ऐसा पाप करके वह व्यक्ति पूरे समाज से बहिष्कृत हो गई। बंदा बहुत पापी, सब ने उनका तिरस्कार किया। उसने सोचा भी नहीं कि धर्म क्या होता है, पुण्य क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, स्वर्ग नरक क्या होता है, थोड़ा भी विचार नहीं किया। जीवन तो घोर अज्ञान में बीत गया। एक बार वो व्यक्ति जो है किसी साथी के साथ में किसी काम से एक प्रतिष्ठानपुर आया, घूमने गया, और जहां एक शिवालय था, और इन लोगों ने सोचा कि हम शिवालय में ही विश्राम कर लें, रात्रि का विश्राम। तो रात्रि विश्राम किया और रात में ही ये बीमार पड़ गया। हाँ, देवराज नाम है इसका, देवराज। तो देवराज ऐसा बीमार पड़ा कि सवेरे वह बिस्तर से उठ नहीं पाया, उठने की हिम्मत नहीं हुई, लेटा रहा। उसके साथी जो मित्र थे उसने चिकित्सा शुरू की वहीं पर, और उसी शिवालय में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। तो एक समय कथा होती थी, बाकी समय में सब लोग इधर उधर हो जाते, लेकिन ये लेटे रहते वहीं पर। लेटे लेटे ही इसने शिव महापुराण की संपूर्ण कथा सुनी। अंतिम दिन व्यास पूजन हुआ, सब गए, इसको भी थोड़ा प्रसाद मिला और शिव जी के रुद्राभिषेक का चरणामृत मिला। चरणामृत इसने पिया और चरणामृत पीते ही इसका शरीर शांत हो गया, मर गया। तो अब निश्चित तौर पर जीवन भर तो पाप किया है, पुण्य तो किया नहीं। तो इसको लेने के लिए जमदूत आए, बांध करके, घसीट करके, खींच कर, शरीर को नहीं आत्मा को लेकर गए।
यमराज के संयमनीपुरी, यहां से दक्षिण दिशा में, दक्षिणी ध्रुव में यमलोक है। तो संयमनीपुरी में जो ही यम के द्वार पर ले गए, इतने में ही शिवलोक से 8 शिवगण, रुद्रगण जिसको कहते हैं, बिल्कुल शिव जी की तरह दिखते हैं। उनके भी बागंबर है, उनके भी त्रिशूल है हाथों में, उनके भी मस्तक पर त्रिपुंड है, रुद्राक्ष की माला धारण किए हैं, अद्भुत स्वरूप दिखते हैं। 8 शिवगण आए और यमदूतों को बड़ा जोर से मारा। यमदूतों ने कहा कि अरे क्यों मार रहे, कौन है आप लोग? कहा कि हम लोग शिवगण है, तो आपको मारने का क्या हक है? अब लड़ाई हो गई। लड़ाई में जमदूत कहां टिकने वाले रुद्रगण के सामने, ये तो अमर है। हाहाकार मच गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, शिव जी के जमराज के जितने गण थे सब घायल। धर्मराज को पता चला, यमराज को, यमराज बाहर आए, देखा कि रुद्रगण आए। अरे भाई आप लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या बात है? रुद्रगणों ने कहा कि शिव भक्त को लेकर लाए हैं आपके गण। कहा कि क्यों भाई, शिव भक्त ले आए? नहीं महाराज, ये तो बहुत बड़ा पापी है, जीवन में कभी कोई पुण्य किया ही नहीं है। चित्रगुप्त से पूछा, पूछी जरा। उसने भी कहा हाँ महाराज, इसने कोई पुण्य नहीं किया। तो रुद्रगणों ने कहा कि पुण्य नहीं किया होगा, परंतु अंतिम समय में इसने शिव महापुराण की कथा सुनी है और शिव जी के चरणामृत पीकर इसका शरीर छूटा है। इस नाते यह यहां का नहीं, शिवलोक का अधिकारी है। इसलिए आप आदर पूर्वक इनका स्वागत पूर्वक, सम्मान पूर्वक इनको विदा करें, यहां से हम लेकर जाएंगे। यमराज नतमस्तक हो गए, उसको माला पहनाई। लो भाई, गलती से आपको यहां लेकर आए और आप सकुशल शिवलोक में जाओ। रुद्रगण उस देवराज शर्मा को लेकर के शिवलोक पधारे। गलती हो गई तो याद रखना, शिव महापुराण की कथा सुनने से, एक बात बताऊं, आप कितना सुंदर सजे हो, अपने को सजाए हो, कितना अच्छा मेकअप किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कैमरा का सामने हो ना, वो जो फ्लैश जैसे दबाते हो, उस समय में आप मुस्कुराए हैं कि नहीं मुस्कुराए, वही बाद में होने वाला है, समझे हैं? तो उस समय आप कैसा दिखेंगे, वही आप हमेशा के लिए फोटो क्लिक होने वाला। जीवन भर आपने पाप किया कि पुण्य किया, उसका कोई मतलब नहीं है। अंतिम समय में आपका कैसा हो रहा है, अंत भला तो सब भला। अंतिम समय जब फ्लैश आउट हो रहा होगा, उस समय में मुस्कुरा देना, राम राम कह देना। क्या कह देना? राम राम। ये ना भूलना कभी।